फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम लोग यस बैंक की एनालिसिस करते हैं कि इसमें क्या है। अगर कोई टेक्निकल चार्ट पैटर्न या इसकी फाइनेंशियल क्या है, कोई चार्ट पैटर्न बन रहा है तो ये शेयर लेने लायक है, सही टाइम पर है या नहीं है। मैंने स्क्रीनर.इन पर देखिए स्क्रीनर.इन खोला है, इसमें मैंने यस बैंक का चार्ट, यस बैंक का खोल लिया डिटेल। यस बैंक में अभी मार्केट कैपिटल हमारा 80,106 80,106 करोड़ रुपए इसका मार्केट कैपिटल है। करंट प्राइस पे ये 27.80 रुपीज पे है। 52 वीक हाई इसका 32 रुपीज 80 और 52 वीक लो इसका 14 रुपीज 10 गया है। स्टॉक पी काफी बढ़ा हुआ है, 78.2 रुपीज पे है। बुक वैल्यू 13.8 है। डिविडेंड ये दे नहीं रहा है अभी। आरओसी हमें बैंकिंग और एनबीएफसी कंपनीज में देखने की नीड नहीं है। आरओई देखने की नीड है जो 1.99 है, जो कि 10% से ज़्यादा होना चाहिए। फेस वैल्यू इसकी 2 रुपीज़ है। प्रमोटर होल्डिंग 0 हो चुकी है। प्लेस परसेंटेज भी 0 है। डेप्ट टू इक्विटी हम लोग बैंकिंग और एनबीएफसी के केस में नहीं देखते हैं। प्रॉफिट इसका प्रीवियस 12 मंथ का 837 करोड़ का है। कंपनी धीरे धीरे अपने सही पोजीशन पे जा रही है और हाई प्राइस ऑल टाइम इसका 404 रुपीज़ रहा है। दिसंबर के क्वार्टर में जो कंपनी का रिजल्ट रहा है वो काफ़ी सही रहा है, बट लोगों के एक्सपेक्टेशन, जो एनालिस्ट हैं उनके एक्सपेक्टेशन के अनुसार नहीं रहा है। दिसंबर 2022 की हम बात करें तो जहां इसका रेवेन्यू 5,874 करोड़ था, वहीं दिसंबर 2023 में ये 6,989 करोड़ का हो चुका है। अच्छा, एक बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि कभी भी जब हम क्वार्टरली इनकम कंपेयर करते हैं तो दिसंबर के क्वार्टर का दिसंबर के क्वार्टर से ही कंपेयर करेंगे, सितंबर के क्वार्टर का सितंबर के क्वार्टर से ही कंपेयर करेंगे। उसका रीज़न ये है कि बहुत सारे जो ये होते हैं कंपनीज और सेक्टर्स होते हैं या वर्क होते हैं या उनका जो फाइनेंशियल वर्क होता है वो डिपेंड अपॉन सीजन भी रहता है। तो हम बेस्ट रहता है कि हम क्वार्टर टू क्वार्टर ही कंपेयर करें फाइनेंशियल डाटा किसी भी कंपनी और एनबीएफसी और बैंकिंग का सेक्टर के किसी भी कंपनी का। देन इसका जो इंटरेस्ट रेट है 3908 है, या इसे बढ़कर 4975 हो चुका है। एक्सपेंसेस भी घटा हुआ है। नेट प्रॉफिट जो आया है दिसंबर 2022 में 55 करोड़ का है, जो कि अभी बढ़ के 243 करोड़ का हो चुका है। ग्रॉस एनपीए इसका 2 है, जो अभी भी 2% ही है, और नेट एनपीए 1% से घट के 0.90 हो चुका है। देन अगर हम बात करें तो इसकी ट्रेलिंग 12 मंथ्स की जो आने वाली है इसमें भी अच्छा है। 736 करोड़ लास्ट ईयर की प्रॉफिट रही है, जो कि अब बढ़ के 1024 करोड़ की होने वाली है। चलिए अब हम लोग इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न का देखें तो एफआईआईएस के हाथ में 23.79% है। डीआईएस के हाथ में 41.98% है। गवर्नमेंट ने 0.01% रखा है अपने हाथ में, और पूरी पब्लिक ने 34.21% के हाथ में रखे हुए। कंपनी का फाइनेंशियल देखते हुए कंपनी काफ़ी सही है। कंपनी के बारे में अगर हम जानना चाहें तो कंपनी के पास 1192 ब्रांचेस हैं, 150 बीसीबीओ है और 1300 से ऊपर एटीएम्स हैं ऑल ओवर इंडिया में। 300 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया में ये पहुंच चुकी है और ये अब आबू धाबी में भी अपने आप को रिप्रेजेंट कर रही है। कंपनी का ओवरऑल ग्रोथ काफ़ी अच्छा है। बीच में इसके स्कैम होने के चलते इसमें जो भी दिक्कत आई थी। कंपनी का जो रिटेल बुक है उसमें मॉर्गेज लोन का 33% हिस्सा है, ऑटो लोन 18% की हिस्सेदारी में है, कंज्यूमर लोन 23 और कमर्शियल लोन से 23% प्रोवाइड करी हुई है अभी तक। उसके बाद जो इसमें इशू थी वो अब धीरे धीरे रिजॉल्व हो रही है और वापस से बैंक अपने अच्छे लेवल पे आ रहा है, तो हमें इस बैंक से अब घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब चलिए हम आगे, हमें लेने के लिए सबसे पहले फंडामेंटल फाइनेंशियल जो भी एनालिसिस है वो तो हमने कर लिया। अब हम इसका एक टेक्निकल एनालिसिस देखते हैं। ये एक बहुत ही बेहतरीन सा एक कप विथ हैंडल पैटर्न बन रहा है, जिसमें ये देखिए मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि ये एक प्रॉपर कप बना हुआ है, एक हैंडल बना है और एक और हैंडल बना है, कॉम्प्लेक्स कप विथ हैंडल है। तो इसका जो है ये इसका इसने ब्रेकआउट यहाँ दे रखा है, ब्रेकआउट ये दे रखा है इसने यहाँ,
ये जो है पर्टिकुलर इस जगह पे इसने ब्रेकआउट दिया है, इस जगह पे इसने ब्रेकआउट कंफर्म किया है और ये ब्रेकआउट कंफर्म करने के बाद रिट्रेस हो रहा है। रिट्रेस होके ये मेरे हिसाब से 12.26 रुपीज़ या 25 रुपीज़ 75 के करीब भी आ सकता है। अगर इसे लेना चाहें तो आप एक लॉन्ग टर्म का व्यू लेके ले सकते हैं, बट कभी भी किसी के कहने और किसी वीडियोस या फिर किसी चीज़ को देख के हमें कभी फाइनेंशियल ट्रेड नहीं लेना चाहिए, चाहे वो कितनी भी सही तरह से क्यों ना बताई गई हो। अपना हर ट्रेड में कन्विक्शन होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि पहले आप अपने बेस पे, अपने स्तर पे अपना एक फाइनेंशियल एनालिसिस करें खुद से कि हाँ कंपनी में क्या सही है क्या गलत है, और उसके बाद जब आपकी कन्विक्शन हो जाए कि हाँ ये यस बैंक अभी सही लेवल पे है, अभी सही लेवल पे थोड़ी सी बाकी है, ये मे भी आ सकती है, ये 25.50 के लेवल तक ये आ सकती है, या फिर ये यहीं से एक हैंडल बना के आने वाले टाइम के लिए निकल सकती है। इसका जो टारगेट प्राइस होगा वो मैं आपको बताती हूँ कि टारगेट प्राइस कितना निकल के आ रहा है। जो सबसे लोअर है, देखिए सबसे लोअर के नेक तक ले जाएंगे इसको और इसको मेजरमेंट करके नेक पे पुट कर देंगे, तो ये 40 रुपीज़ के टारगेट के लिए रेडी हो रही है। बट ये 1 डे और 2 डेज और 1 मंथ में जाने वाला शेयर नहीं है। ये अगर चल दिया तो ये तो 2 डेज पे भी अपने टारगेट अमाउंट को प्राप्त अचीव कर सकता है, बट ये जरूरी नहीं है कि ये 2 डेज में ये चला ही जाए, इसमें थोड़ा समय लग सकता है। इसलिए मेरी एडवाइस को कोई टिप मत मानिएगा। ये एक एजुकेशनल चैनल है, मैंने आपको एडवाइस देने के लिए नहीं किया है, बट हाँ मैंने आपको सपोर्ट करने के लिए ये बनाई है। आपका सपोर्ट बना रहे तो हम दोनों मिलके साथ में ग्रो करेंगे, और अपनी कन्विक्शन भी इसी अनुसार रखिए। और इसने एक छोटे छोटे, इसका मैंने कैसे बैक टेस्टिंग किया है, तो इसने छोटे छोटे टारगेट्स जो बनाए थे कप विथ हैंडल उसको इसने अचीव किया है। जैसे यहाँ पे एक प्रॉपर बन रहा है कप विथ हैंडल, आप ये देखिए ये कप विथ हैंडल है, इसका ये टारगेट निकल के आ रहा है, देखिए टारगेट निकल के आ रहा है जिसको इसने अचीव किया है। ठीक है, तो ये बैक टेस्टिंग भी हो गई कि यस ये कप विथ हैंडल का पैटर्न अगर इसमें बन रहा है तो ये इसका अचीवमेंट भी हो रहा है, तो इससे हमें घबराना नहीं है, एक कप विथ हैंडल पैटर्न ही बना है और ये आने टाइम में 40+ के लिए ये रेडी है। आप इसे लेने के लिए अपने विश लिस्ट में लगा सकते हैं, इसको देखिए और इसे लेने के लिए छोटे छोटे ट्रेड लेके डन रखिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि पूरी तरह से एक बार में ही पूरा कैपिटल इसमें डाल दिया जाए, छोटे छोटे एसआईपी के माध्यम से इसमें ट्रेड लीजिए। और या तो अभी विश लिस्ट में ही रखिए, ये थोड़ा सा 25 रुपीज़ 45 और 50 के टारगेट लेवल्स को एक बार देख लीजिए। स्टॉप लॉस लगाने की कोई नीड नहीं है, आपका कैपिटल है, थोड़ा सा अमाउंट कैपिटल अपने टोटल पोर्टफोलियो के 5 से 7% किसी भी शेयर में डालिए, आपको स्टॉप लॉस लेने का कोई नीड नहीं है। हम लोग छोटे रिटेलर हैं, अगर हम स्टॉप लॉस लगाने लगे तो हमारा सारा पैसा स्टॉप लॉस में ही चला जाएगा, बिकॉज वी आर लर्नर्स देन वी आर अर्नर्स। पहले हम लोग सीख रहे हैं और सीखते वक्त हमें ज़रूरी नहीं है कि हमें स्टॉप लॉस लगाते रहें। हाँ लिटिल अमाउंट में हम इन्वेस्टमेंट डालेंगे अपना, तो हमें कोई टेंशन लेने की नीड नहीं पड़ेगी। मेरे हिसाब से ये सही समय रहेगा 25.50 के आसपास में। 1-2 दिन वॉच कर लीजिए, अगर ये नेक लाइन तक आती है तो ठीक है, अदरवाइज आप यहाँ भी ट्रेड ले सकते हैं। अगर आप यहाँ करेंट अमाउंट से भी ये ट्रेड लेते हैं तो आपको एक मिनट, अगर आप करेंट अमाउंट पे भी खरीदते हैं तो आपको 42-43% का गेन मिलने वाला है। तो ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, 42% का गेन मिलने वाला है, ये कोई छोटा मोटा गेन नहीं है, आप इसको देख सकते हैं। और अपने बेसिस पे मैंने आपको समझाने के लिए वीडियो बनाई है, आप अपने बेसिस पे ये ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि नेक्स्ट मैं किस कंपनी का फाइनेंशियल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस आपको बताऊं, उसके अनुसार मैं अपने वीडियोस पे वर्क करूंगी। थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप अपना प्यार बनाए रखिए अगर ये वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हुई हो तो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।